अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। इस वीडियो में हम किड्स इंग्लिश ग्रेड 4+ के लेसन क्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो हम चलते हैं अपने लेसन की तरफ। डियर टीचर्स, हम अपने लेसन का आगाज़ आज एलईडी प्रोजेक्शन से करेंगे। जी, आप एलईडी प्रोजेक्शन खोलिए और बच्चों को उस पर मौजूद तस्वीरों के बारे में बारी बारी बात कीजिए। हम देखते हैं हमारी एलईडी प्रोजेक्शन के ऊपर कौन कौन सी तस्वीरें मौजूद हैं। हमारे पास है क्वेश्चन मार्क, क्विल्ट, क्वीन, क्वेल एंड क्विल। इतनी मज़े मज़े की तस्वीरें हैं ये, एंड सो कलरफुल पिक्चर्स। अब आपने करना ये है, बारी बारी आप इन तस्वीरों को बच्चों को दिखाइए और इन तस्वीरों के बारे में बच्चों से बातचीत कीजिए। तो मैं और आप आज बात करेंगे क्विल के बारे में। मुझे पता है आपको क्विल के बारे में इतना ज़्यादा नहीं मालूम होगा, क्योंकि हम आजकल इसको इस्तेमाल जो नहीं करते, इसलिए तो मैं आपको इसके बारे में बताना चाहती हूँ कि आखिर क्विल होता क्या है। बिल्कुल, आपको तस्वीर में तो नज़र आ ही रहा है कि ये एक फेदर है, यानी पर है। बिल्कुल सही नज़र आ रहा है। और मुझे पहले तो ये बताएं, कौन कौन से कलर्स नज़र आ रहे हैं? हाउ मैनी कलर्स कैन यू सी? बिल्कुल, ब्लैक, ऑरेंज और हल्का सा येलो। बिल्कुल, अरे ये तो मेरे जोजो जैसे कलर्स हैं इसके अंदर, है ना? जोजो का भी तो ऐसे कलर्स होते हैं, लेकिन ये जोजो का फेदर नहीं है। पक्की बात बता रही हूँ मैं आपको। अच्छा, जब मैं बात करती हूँ क्विल की, तो क्विल एक्चुअली बहुत पुराने ज़माने में, जब पेंसिल और पेन नहीं इन्वेंट हुए थे, तब लोग क्विल का इस्तेमाल करते थे। यानी कि वो फेदर्स, पर जो है, यानी पर, बड़े बड़े बर्ड्स के पर निकालते थे और उनको इंक में डिप करके लिखते थे। अब ये कौन कौन सी बर्ड्स होती थी? ये गूज होती थी, ये टर्की होती थी, और मोर के पर भी इस्तेमाल होते थे। और अगर कभी आपको पर नज़र आए, आपने देखी हो किसी घर में, अगर मुर्गी हो, आपने मुर्गी के पर देखे हो, तो आपको नज़र आता होगा कि मुर्गी के पर के नीचे एक पतली सी स्टेम नुमा चीज़ होती है, और अगर आप उसको गौर से देखें तो वो अंदर से खोखली होती है। बिल्कुल, और उसको अगर आप दबाएं तो वो दब भी जाती है। तो उसको इसीलिए हम क्विल बोलते हैं। वो पर जिसके अंदर सुराख होता है और वो खोखला होता है, उसे क्विल कहते हैं, और उसी को इस्तेमाल करते हैं लिखने के लिए। जनाब, तो ये कब इस्तेमाल होता था? उस दौर में जब पेंसिल और पेन नहीं होते थे। लेकिन हाँ जी, किसी ने मुझे शायद इशारा करके कहा कि उनके घर में ये नज़र अभी भी पाया जाता है। बिल्कुल, कुछ लोग अभी भी इस्तेमाल करते हैं खताती के लिए। इससे बहुत खूबसूरत हैंड राइटिंग आती है। डियर टीचर्स, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आप बारी बारी करके बच्चों को इन बाकी तस्वीरों के बारे में बताइए। यानी बच्चों को बताइए क्वेश्चन मार्क क्या होता है, क्वीन किसे कहते हैं, क्विल्ट क्या होती है, और क्वेल क्या है। जब आपने बच्चों से इनके बारे में बातचीत कर ली, तो बच्चों को इनके नाम इंट्रोड्यूस करवाइए और साथ ही बताइए कि इनकी बिगनिंग साउंड क्या है, और वो है क्व। क्व, क्यू की आवाज़ के साथ यू की आवाज़ लाजमी आएगी। आप अगर नोट करें एज अ टीचर, तो हर वर्ड में क्यू जो है, क्यू के फ़ौरन बाद यू आता है, तो क्यू की साउंड के साथ यू निकालना लाजमी है। द साउंड ऑफ क्यू इज क्व। क्व, क्व, क्वेश्चन मार्क, क्व, क्विल्ट, क्व, क्वेल, क्व, क्विल, और क्व, क्वीन। क्यू की साउंड की प्रैक्टिस के बाद आप बच्चों से बुक का पेज खुलवाइए और बच्चों से इस पे मौजूद तस्वीरों के बारे में बातचीत कीजिए। वही तरह बातचीत आप इंडिविजुअल बेसिस पे भी कर सकती हैं। पेयर्स बनाइए, ग्रुप्स बनाइए और बच्चों से इसके बारे में बातचीत कीजिए। और जी, आपने क्यू की साउंड के ऊपर फोकस ज़रूर करना है। जब आप बच्चों की कारकर्दगी से मुतमईन हो जाएं, तो फिर हम चलेंगे अपनी राइटिंग की तरफ। क्यू को लिखने के लिए हम पॉइंट 1 से लेफ़्ट साइड की तरफ एक सेमी सर्कल बनाएंगे, ऊपर जाके एक स्ट्रेट लाइन नीचे ले आएंगे। ये है हमारी क्यू। टू राइट क्यू फ्रॉम पॉइंट 1, वी आर गोइंग टू मेक अ सेमी सर्कल टू द लेफ्ट साइड, वी आर गोइंग टू गो अप टू पॉइंट 1 एंड कम डाउन। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ क्यू। डियर टीचर्स, प्री राइटिंग प्रैक्टिस यानी क्यू की प्री राइटिंग प्रैक्टिस के लिए हमारा वही तरीक़ेकार है कि बच्चा
टेबल पे लिखेगा, सैंड ट्रे यूज़ करेगा और फिर आप बारी बारी बच्चों को बोर्ड पे बुलाएंगी और वहाँ पे बच्चा क्यू लिखेगा। जब प्री राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी तो उसके बाद जावेद पब्लिशर्स की तरफ से फराहम की हुई एक्टिविटी बुक का पेज 58, 59 खुलवाइएगा, कलर्स भरवाइए, राइटिंग करवाइए और उसके बाद होमवर्क के लिए उनको पेज दे दीजिए। जब आप बच्चों की कारकर्दगी से मुतमईन हो जाएंगी तो फिर हम चलेंगे बच्चों की असेसमेंट की तरफ। हमारे पास यहाँ पे 2 किस्म की असेसमेंट मौजूद है, ओरल असेसमेंट और रिटन असेसमेंट। ओरल असेसमेंट के लिए हमारे पास LED प्रोजेक्शन मौजूद है जिनमें पिक्चर्स हैं। ये वही पिक्चर्स हैं जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बच्चों से LED प्रोजेक्शन के ज़रिए और बुक के ज़रिए करवाए थे। यहाँ पे फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपने ये वाला काम बच्चों से इंडिपेंडेंटली करवाना है। आप सिर्फ वहाँ पे खामोश रह के सुनेंगी बच्चा क्या कह रहा है उन पिक्चर्स के बारे में, और आपके साथ साथ बच्चों को ये भी बताना है कि क्यू की साउंड भी निकालें। बिल्कुल। अच्छा जी, जब आपने बच्चों से ओरल असेसमेंट करवा ली फिर हम चलेंगे अपनी रिटन असेसमेंट की तरफ। रिटन असेसमेंट के लिए हमारे पास जावेद पब्लिशर्स की तरफ से फराहम की हुई वर्कशीट्स मौजूद हैं। बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए और इंडिपेंडेंटली काम करवाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिएगा बोलती किताबों के साथ।